आज का जो वीडियो है वो हम प्रैक्टिस सेट 1.5 के बारे में है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं और हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसे जनरली हम एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन में हमें क्या दिया रहता है कि ये जो क्वेश्चन है ये वर्ड फॉर्म में रहता है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को मैं इक्वेशंस में क्रिएट करूंगा। अब तक हमें जो क्वेश्चंस दिए रहते थे वो डायरेक्ट इक्वेशंस दिए रहते थे, राइट, लेकिन अब हमें वर्ड प्रॉब्लम दिए रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास वर्ड प्रॉब्लम है उसको इक्वेशंस बना लेंगे। अब इक्वेशंस कितने चाहिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो इक्वेशंस कितने चाहिए, 2 इक्वेशंस चाहिए, बराबर। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन दिए रहेंगे हर एक क्वेश्चन में 2 इक्वेशन छुपे रहेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो भी वर्ड इक्वेशंस या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे उसमें से मैं क्या करूँगा कि 2 इक्वेशंस निकाल लूँगा और 2 इक्वेशंस एक बार निकल गए तो फिर उसको सॉल्व करूँगा। अब 2 इक्वेशन निकालेंगे कैसे, तो हमें कुछ कंडीशंस दिए रहती है। तो हमेशा याद रखना कि लीनियर इक्वेशन में जो भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसमें 2 कंडीशंस दी जाती है। क्यों 2 कंडीशंस दी जाती है, पहली कंडीशन का मतलब होता है फर्स्ट इक्वेशन और दूसरी कंडीशन का मतलब होता है सेकंड इक्वेशन। अब ये कंडीशंस कैसे पहचानेंगे, तो हम एक प्रॉब्लम से समझेंगे कि इसको किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 2 नंबर्स डिफर बाय 3, फुल स्टॉप दिया है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 कंडीशंस ढूंढनी है। एक बार हमें 2 कंडीशंस मिल गए तो 2 कंडीशंस में से हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे और फिर सॉल्व करना तो आसान है। और लास्ट में अगर हम देखेंगे तो लास्ट में लिखा है कि फाइंड द नंबर्स, मतलब निकालना क्या है, नंबर्स निकालना है। तो आप जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो निकालना क्या है उसकी तरफ पहले देख लेना। तो यहाँ पे हमें नंबर्स निकालना है। नंबर्स निकालना है तो सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूँ कि जो भी 2 नंबर्स है उसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो क्या कंसिडर करता हूँ कि लेट, यहाँ पे 2 एक छोटे और बड़े नंबर्स लेना पड़ेगा। तो मैं लेता हूँ x क्या है, ये ग्रेटर नंबर है, और y जो है वो क्या है, स्मॉलर नंबर है। तो मैंने 2 नंबर्स ले लिए, x ये ग्रेटर नंबर ले लिया और y जो है ये क्या ले लिया, स्मॉलर नंबर ले लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो भी कंडीशन दिए उसको पढ़ूंगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन 1, मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है वो लिखेंगे। तो कंडीशन 1 में हमें इक्वेशंस लिखना है। अब इक्वेशन क्या बनेगा, तो देखिए क्या लिखा है सबसे पहले कि 2 नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब 2 नंबर है और जिनका डिफरेंस कितना है, 3 है। डिफरेंस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे जो जो वर्ड का मीनिंग सिंबॉलिकली होता है वो मैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हूँ। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि जब भी डिफरेंस शब्द आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। तो 2 नंबर का जो माइनस है वो कितना है, 3 है। अब माइनस किस में से करते हैं, तो हमें पता है बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है, राइट। बड़ा नंबर कौन है, x, छोटा नंबर कौन है, y। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन गई कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये हुआ फर्स्ट कंडीशन कि 2 नंबर्स डिफर बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 3 दिया है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा। अब इक्वेशन नंबर 1 क्यों बोला, तो बात नोट कर लेना कि यहाँ पे देखो हम किसी को भी इक्वेशंस कब बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में सभी वेरिएबल्स चाहिए, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट चाहिए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में सभी के सभी वेरिएबल्स है और राइट साइड में नंबर्स वगैरह है, कांस्टेंट है। तो मतलब इसको मैं इक्वेशंस बोल सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब सेकंड कंडीशन की तरफ जाएंगे तो कंडीशन 2, सेकंड कंडीशन क्या है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। इसका मतलब क्या हुआ कि द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस मतलब डबल करना है, ठीक है। ट्वाइस अगर लिखा रहे तो डबल मतलब 2 इंटू, हमें एडिशन करनी है किसकी, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब 2 इंटू जब आप स्मॉलर नंबर करोगे उसकी एडिशन करनी है। तो 2 इंटू स्मॉलर नंबर कौन था, स्मॉलर नंबर है हमारे पास
एक वाई, बरोबर स्मॉलर नंबर कौन है वाई, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 2y। तो यहाँ पे लिखा मैंने 2y और एडिशन करना है तो प्लस लिखा, किसके साथ एडिशन करनी है एंड थ्राइस दी ग्रेटर नंबर, थ्राइस मतलब 3 और ग्रेटर नंबर कौन है हमारे पास x मतलब इनटू x, इसलिए कंडीशन क्या हो गई 2y प्लस 3x। और उसके बाद क्या बोला देखो एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। इज जब भी आपको इज लिखा दिखे तो इसका मतलब क्या होता है इक्वल टू देना है, तो ग्रेटर नंबर इज मतलब यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू कितना दिया है 19, इसलिए मैंने यहाँ पे कितना लिखा 19 लिखा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दी थी कि टू नंबर्स डिफर बाय 3, इसलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आया। सेकंड कंडीशन क्या दी थी द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब जब भी आप एडिशन करोगे किन लोगों की एडिशन करना है डबल मतलब कि ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2y, इसकी एडिशन करनी है किसके साथ थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब 3 इंटू एक्स के साथ, तो आपको आंसर कितना मिलेगा 19। तो ये हमें दूसरी कंडीशन दी है और इसको मैं क्या बोलूँगा इक्वेशन नंबर 2 नहीं बोलूँगा, ठीक है क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले x लिख लेता फिर y लिख लेता हूँ, तो इसको मैं किस तरीके से बोलूँगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19, राइट। तो ये होगी हमारी इक्वेशन, इसको मैं अब इक्वेशन नंबर 2 बोलूँगा। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए और मुझे पता है दो इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। इनको सॉल्व कैसे करेंगे तो मैंने बताया था सॉल्व कैसे करते हैं, तो सेम इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं शॉर्टली, आपको आता है तो आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो सॉल्व करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से आंसर मिला, x की वैल्यू मुझे मिली 5 और y की वैल्यू मुझे मिली 2। लीनियर इक्वेशन को जस्ट मैंने सॉल्व किया है, मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको सॉल्व किया, तो x की वैल्यू मुझे मिली 5 और y की वैल्यू कितनी मिली 2, बस हो गए हमारे आंसर, ठीक है। और नंबर्स क्या है मतलब हमारे जो नंबर्स है वो 5 और 2 है, इसलिए मैं आंसर क्या लिखूंगा द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 एंड 2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 17। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो जैसे कि मैंने बोला था जो भी हमें निकालना होता है उसको हम x और y से डिनोट करेंगे। तो निकालना क्या है प्रेजेंट एजेस निकालने किसकी, कौन लोग हैं यहाँ पे, एक फादर है और एक सन है। तो एक काम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर बी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y। मतलब फादर की जो एज है अभी आज प्रेजेंट एज कितनी है x है और सन उसके सन की कितनी है y है। तो ये हमने कंसिडर कर लिया। अब कंडीशंस के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है फर्स्ट कंडीशन में, कंडीशन 1 द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 17। ये हमारी कंडीशन 1 है। क्या बोला है कि जो भी सम है मतलब कि एडिशन, किसकी एडिशन, फादर की एज की और किसके साथ ऐड करना है उसको, फादर की एज क्या थी हमारे, मुझे पता है फादर की एज को मैंने क्या बोला था x, मतलब x को ऐड करना है किसके साथ, तो यहाँ पे लिखता हूँ प्लस किसके साथ, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब ट्वाइस करना है डबल करना है, किसको डबल करना है, एज ऑफ हिज सन, मतलब उसके सन के एज का डबल करना है। सन की एज क्या कंसिडर की थी मैंने y, मतलब y को डबल करना है। तो मैं कंडीशन क्या बन जाएंगी x प्लस 2y कितना दिया है इज इक्वल्स टू 70, इसलिए मैंने यहाँ पे कितना लिखा इक्वल्स टू 70। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन की तरफ देखते हैं। तो कंडीशन नंबर 2 क्या बोला है, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। मतलब क्या बोला है कि अगर हम क्या करते हैं उसका डबल करते हैं, किसका डबल करना है, एज ऑफ
द फादर, एज ऑफ द फादर कितनी थी x, जब हम x का डबल करेंगे, x का डबल मतलब 2x हो गया, राइट। जब मैं डबल करूंगा फादर की एज को मतलब 2x, उसको क्या करूंगा एंड ऐड, और उसको क्या करना है ऐड करना है मतलब एडिशन करने है, तो 2x को मैं ऐड कर देता हूँ प्लस, मतलब 2x प्लस क्या करना है ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, उसको ऐड करना है उसके सन के एज के साथ। सन की एज कितनी है y, इसलिए मैंने क्या किया प्लस करके क्या किया y किया। तो 2x को जब मैं ऐड करूंगा y के साथ तो कितना मिलेगा, देन द सम इज 95, तो मतलब उसकी सम कितनी आ रही है 95, इसलिए इक्वल्स टू कितना है 95। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन तो हमारे पास दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70, और दूसरी कंडीशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95। दो इक्वेशंस बन गए, दो इक्वेशंस को सॉल्व करना आसान है। किस तरीके से करते हैं हमें पता है कि सबसे पहले कोएफिशिएंट सेम ला लो, मल्टीप्लाई वगैरह करके फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लो। तो ये मैं इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करने के बाद मुझे जो आंसर मिला वो मिला y इज इक्वल्स टू 15 और x इज इक्वल्स टू 40। तो इस तरीके से दो आंसर्स मिले, y इज इक्वल्स टू 15 और x इज इक्वल्स टू 40। यही हमारे आंसर है। x का मतलब क्या था फादर एज, और y का मतलब क्या था कि उसके सन की एज। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा आंसर में, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 15 years। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना था। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाके देखते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fractions. तो हमें वही सबसे पहले देखना है कि क्या निकालना है, उसको मैं कंसिडर करूंगा। तो निकालना क्या है, लास्ट में देखो लिखा है फाइंड द फ्रैक्शंस, मतलब मुझे फ्रैक्शंस निकालना है। फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, राइट। तो यहाँ पे कंसिडर क्या करूँगा, फ्रैक्शन कंसिडर करना है। तो मैं लिखूंगा लेट फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शंस निकालना, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं। तो मैं लिखूंगा लेट कि न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब न्यूमरेटर को मैंने एक्स बोला और डिनोमिनेटर को मैंने वाई बोला। निकालना क्या है फ्रैक्शन, मतलब एक्स अपॉन वाई मुझे निकालना है। तो सबसे पहले एक्स और वाई तो पता हो ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो पता हो ना, तभी तो मैं फ्रैक्शन निकाल पाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैसे निकालेंगे, मतलब कि एक्स और वाई कैसे निकालेंगे। तो कंडीशंस की तरफ देखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन इज क्या बोला कि जो भी डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator। इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर को मैंने क्या बोला था, y बोला था, राइट। जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी y है वो क्या है इज 4। इसका मतलब क्या होता है इक्वल टू, राइट। मतलब कि जो भी y रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा, वो क्या रहेगा इक्वल टू कितना रहेगा 4 रहेगा, ठीक है। इसलिए इक्वल टू कितना लिखा 4। उसके बाद क्या बोला है मोर देन, मोर देन मतलब ज़्यादा। याद रखना जब भी मोर वर्ड आता है, मोर का मतलब क्या होता है एडिशन, क्या होता है एडिशन। तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ, जब भी आपको मोर दिखे तो मुझे एडिशन करने हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ट्वाइस का मतलब क्या होता है डबल करना है, मतलब 2 into करना है। तो ये मैंने किया 2 into किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इट्स न्यूमरेटर के साथ। न्यूमरेटर मतलब कौन है एक्स। इसलिए हमारी इक्वेशंस क्या मिला, y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, इसको पहले जनरल फॉर्म में ला लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा कि जो भी वेरिएबल्स वाली टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं भेज देता हूँ ये प्लस 2x है, इधर चला जाएगा तो माइनस 2x, क्या बचेगा माइनस 2x
ये प्लस वाई जैसे का वैसे इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचा 4। तो यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में पूरे के पूरे वेरिएबल्स है और राइट हैंड साइड में नंबर्स है। अब मैं इसको इक्वेशन बोल सकता हूँ, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन हमें चाहिए, तो सेकंड कंडीशंस देखते हैं कि क्या बोला है। उसके बाद का स्टेटमेंट बोला है द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। इसका मतलब क्या बोला है कि जो भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कौन है, y, ये क्या है, बिकम्स 12 टाइम्स। बिकम्स हो रहा है मतलब इक्वल टू होगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कितना लिखा, इक्वल्स टू। तो याद रखना है जब भी आपको बिकम्स जैसा वर्ड दिखे तो इसका मतलब भी क्या होता है, इक्वल टू। तो जो भी डिनोमिनेटर है वो इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 12 टाइम्स। मैं स्टेटमेंट को ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपको स्टेटमेंट में से ही इक्वेशन निकालना है। द डिनोमिनेटर बिकम्स, मतलब डिनोमिनेटर कौन था, y, और बिकम्स का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, इसलिए मैंने इक्वल टू लिखा। बिकम्स क्या हो जाएगा, 12 टाइम्स। अब टाइम्स जब भी लिखा रहता है तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो 12 टाइम्स मतलब 12 इंटू किसको मल्टीप्लाई करना है, 12 इंटू न्यूमरेटर को करना है। तो ये 12 इंटू में क्या कर देता हूँ, न्यूमरेटर मतलब कि x हो गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, बोला है कि इफ वर्ड बोला है कि ये दोनों इक्वल टू तभी होंगे जब मैं क्या करूँगा, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। यहाँ पे रिड्यूस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन करनी है, कि आप ये जो इक्वेशंस लिखा है मैंने y इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स, ये आप कब लिख पाओगे, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 6 से कम हो जाएंगे मतलब माइनस हो जाएंगे। तो जब मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन था, y, जब मैं डिनोमिनेटर को 6 में से माइनस करूँगा मतलब कि y क्या बन जाएगा, y माइनस 6, और x क्या बन जाएगा, x माइनस 6, तभी ये जो है वो 12 टाइम्स हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्या लिखा कि y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12 इंटू, इन ब्रैकेट में आ जाएगा ये x माइनस 6। तो ये हमारा हो गया सेकंड कंडीशंस। अब इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में ला लेते हैं कि जो भी वेरिएबल्स है वो एक सेट चाहिए। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व कैसे करूँगा, 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12x माइनस 12 6 72, इसलिए मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 72। अब ये हमें यहाँ पे x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, राइट, तो ये x को 12x को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 12x, और यहाँ पे प्लस वाई माइनस 6 जैसे का वैसे रखा, इज इक्वल्स टू माइनस 72, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 6 है, माइनस 6 नंबर है, ये राइट हैंड साइड में चाहिए, तो ये माइनस 6 को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6, तो क्या मिलेगा, माइनस 12x ओके प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस 72 जैसे का वैसे, ये माइनस 6 से इधर चला जाएगा तो प्लस 6। अब जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 72 प्लस 6 कितना होता है, माइनस 66, इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 66। तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस मिल गए, अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना आसान है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, तो y के जो कोएफिशिएंट है वो ऑलरेडी सेम है ना, सेम, ठीक है, इसलिए मैं सीधा क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। दोनों के साइन सेम है तो क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया, तो जो आंसर मिलता है वो मिलता है तो इस तरीके से हमें दो आंसर्स मिले, x इज इक्वल्स टू 7 और y इज इक्वल्स टू 18। तो बस यही हमारे आंसर थे इसको सॉल्व करने का। अब आंसर में मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे कि जो भी हमें निकालना था फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेना है, राइट, तो मैं फ्रैक्शंस ले लेता हूँ। तो फ्रैक्शंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब कि x अपॉन y हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आई हमारी 7 और y की वैल्यू कितनी है हमारी 18, तो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू क्या मिला 7 अपॉन 18, और यही हमारा आंसर है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 18।
तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं तो प्लीज़ हमें कॉल करिए, ठीक है, हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। थैंक यू।